वेज बिरयानी, वेज बिरयानी एक और, एक ये वेज बिरयानी, एक दो, ये देखो एक और, हाँ ये रहा। रॉयल वेज बिरयानी, ये देखो एक और आई वेज बिरयानी, वो पोहा सेंटर। वो देखो 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 एक और वेज बिरयानी, कितने सारे हो गए वेज बिरयानी में। देखो इसमें भी भीड़ है इतनी। दिल्ली में मैं आपको सच बताऊं, इतना मेजर शिफ्ट आ चुका है कि अब हर गली हर नुक्कड़ पे आपको छोले कुलचे वाले नहीं, मोमोज वाले नहीं, बल्कि वेज बिरयानी वाले दिखेंगे। और लोग सच में इसको बहुत पसंद भी करते हैं क्योंकि रेसिपी है ही ऐसी, थोड़ी डिफरेंट सी है, एकदम स्ट्रीट स्टाइल वेज बिरयानी की रेसिपी। आपको पता तो नहीं होगा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी बिरयानी बनती है उसमें जनरली गोल्डन सेला या डबल चाबी राइस का यूज किया जाता है। ये थोड़ी डिफरेंट राइस होती है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल अपनी बासमती देखो जो लॉन्ग रेन आती है एकदम बेस्ट क्वालिटी की, वो ऐसी दिखती है, लेकिन हमारी जो गोल्डन सेला है इसका टेक्सचर कलर बिल्कुल डिफरेंट है। इसको यूज करने के लिए याद रखना कम से कम 1 घंटे के लिए तो भिगाना पड़ता है। अगर इसको पानी सही से नहीं पिलाया तो पकाने के बाद ये कच्ची रह जाती है। तो अगर आप ये यूज कर रहे हो तो 1 घंटे भिगाना, अगर ये नहीं यूज कर रहे, नॉर्मल राइस यूज कर रहे हो तो आधे घंटे भिगाना। भिगाने से याद आया, हमें सोया वड़ी की भी जरूरत है इसमें। तो सोया वड़ी को आपने खौलते हुए पानी में डुबा कर रखना है 1 घंटे के लिए। इतना ज्यादा टाइम ही रखना दोस्तों, तभी वो सॉफ्टनेस आएगी जो कि बाहर की बिरयानी में होती है। सोया बिल्कुल वैसे मोटी हो जाएगी जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि पानी पी के भी वेट बढ़ जाता है, इस सोया का भी पानी पी के वेट बढ़ जाएगा। खैर, ये 1 घंटा आपके पास प्रिपरेशन के लिए काफी है। और सबसे पहले आपको एक पेस्ट बनाना चाहिए जिसमें कि 25 ग्राम अदरक है, 40 ग्राम लहसुन है और 4 से 5 हरी मिर्चें। इनको आप अपनी मिक्सी में काट काट के डालना, तभी एकदम फाइन ग्राइंड होगी, नहीं तो दिक्कत आएगी। पानी डालना और एकदम फाइन पेस्ट निकाल लेना। अब जो कलाकारी की बात है ना दोस्तों, वो ये है कि यहाँ पर आपको इस पेस्ट को डिवाइड करना है। आधा जो पेस्ट है इसे हम अपनी बिरयानी में डालेंगे और जो बाकी आधा पेस्ट है उससे हम अपनी ग्रेवी बनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जो बाजार में जो चटनी मिलती है ना बिरयानी के साथ, उसको वो लोग ग्रेवी बोलते हैं, तो मैं भी इसलिए ग्रेवी ही बोल रहा हूँ आपको। तो बाकी जो मिक्सी में बचा हुआ पेस्ट है उसी में ही आप यहाँ पर 2 टमाटर डालना और एकदम फाइन पेस्ट कर लेना। ये हो गई आपकी टमाटर की चटनी। इसी में ही आपने कुछ मसाले डालने हैं। याद रखना, पानी डाल के सारा निकाल देना। और ये जो ग्रेवी होती है ये थोड़ी पतली होती है, तो आप इसमें पानी डाल सकते हो। अब आपने इसमें थोड़े मसाले डालने हैं। 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी वाला, 1 चम्मच येलो चिली पाउडर। यूज करके देखना दोस्तों, सच में डिफरेंस जरूर आएगा। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक है, तो बहुत थोड़ा सा अजीनोमोटो। आप चाहो तो आप यूज करना, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो। मैं इसको बिल्कुल बाजार के जैसे बना रहा हूँ, बिल्कुल सारे सीक्रेट्स के साथ, तो इसलिए मैं आपको सारी बातें सच सच बता रहा हूँ। खैर, आपकी ग्रेवी तो रेडी है। आपको बिरिस्ता चाहिए होगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए हैं, उनको एकदम फाइनली स्लाइस किया है और सीधा ही खौलते हुए तेल में इनको फ्राई करना है। ध्यान रखना दोस्तों, इस पूरी रेसिपी में आपको आधा कप तेल ही यूज करना होगा टोटल रेसिपी में, प्याज के फ्राई करने से लेके बिरयानी बनाने तक। तो मैं आपको फटाफट से बताता हूँ मैं कैसे प्याज तलता हूँ। हाई फ्लेम पर आप शुरुआत में रखना, गरम गरम तेल में प्याज को डालना। जैसे ही प्याज का रंग बदलना शुरू होता है, एक ब्राउन कलर सा आता है, गैस को आप लो फ्लेम पर करना और फटाफट से इवनली कुक करके इसको निकाल लेना। ज्यादा ब्राउन मत करने बैठना, नहीं तो आपके प्याज जल जाएंगे और मीठे की बजाय कड़वे प्याज हो जाएंगे। फिर आप ऐसी बिरयानी स्ट्रीट पे नहीं बेच सकते। खैर, मैं आपको सोया दिखाता हूँ। 1 घंटे बाद अच्छे से फूल जाता है ये। सोया की डिफरेंट क्वालिटीज भी आती है मार्केट में दोस्तों, तो मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में आपको लिंक्स भी बता दूंगा जिस न्यूट्री का या सोया का यूज मैंने किया है। खैर, आप सारे सोया से अच्छे से पानी निचोड़ लेना, निचोड़ के रेडी करके रखना, क्योंकि अब आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा। मैंने एक पतीला लिया है, पतीले में वही तेल डाल दिया है और फिर डाले हैं थोड़े खड़े मसाले। अरे, आप बोलोगे खड़े मसाले तो बिल्कुल पिसे वैसे लग रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आपने लेने हैं 2 लौंग, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी लेनी है बहुत थोड़ी सी, काली मिर्च थोड़ी ज्यादा लेना और आधा चम्मच सौंफ। इनको आप दरदरा कूट लेना। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सारा फ्लेवर इजीली स्कैटर्ड हो जाए और सारे चावलों में फैल जाए। क्वांटिटी वो ज्यादा बनाते हैं ना। डायरेक्टली गरम तेल में आप यहाँ पर डालना। इसके साथ साथ 1 तेज पत्ता, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, 2 चम्मच चिकन मसाला,
अब बोलोगे वेज बिरयानी में चिकन मसाले का क्या काम? दोस्तों चिकन मसाला में नॉनवेज जैसा कुछ भी नहीं होता, बस यूज किया जाता है ये वेज बिरयानी में। चिकन मसाला एक कॉम्बिनेशन ऑफ मसाला होता है। आप चाहे तो आप डब्बा भी पढ़ सकते हो। अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप यहाँ पर किचन किंग मसाला यूज कर सकते हो, शाही पनीर मसाला यूज कर सकते हो, जो आपका फेवरेट कॉम्बिनेशन हो आप उसी का ही यूज करना। 1 चम्मच पीली मिर्च का पाउडर आप यहाँ पर डालना और 1 चम्मच ही धनिया पाउडर, साथ साथ 1 चम्मच नमक डाला है सोया के लिए। इस मसाले को आप अच्छे से भुनना, पहले भुनना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो कलर नहीं आएगा आपकी बिरयानी का। जैसे ही मसाले थोड़े भुन जाए तो सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट पानी डाल के सारा निकाल देना। और याद रहे अदरक लहसुन के पेस्ट की कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो इसको थोड़ी देर भुनना, 2 मिनट तक भुनकर फिर यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून दही आपने डालनी है। ज्यादा दही डालने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ एक फ्लेवर, एक बैलेंस के लिए डाली है मैंने। और इसको भी आपने तब तक भुनना है जब तक ये एकदम दरदरी नहीं हो जाती। अच्छे से तेल ऊज आउट हो जाना चाहिए और एकदम दानेदार सी दिखनी चाहिए। बस फिर अब आप यहाँ पर डालना सारा न्यूट्री, पानी निचोड़ के अच्छे से डालना। और यहीं पर है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट। वो लोग जब न्यूट्री बनाते हैं ना तो 1 चम्मच डाल के ही टूट जाती है, इतनी सॉफ्टनेस होती है और फुल ऑफ जूस होती है, बहुत जूसी लगती है वो। तो वो करते क्या है कि न्यूट्री को भूनते हैं कम से कम घड़ी से देखकर 5 मिनट के लिए। आपको बहुत ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन लो फ्लेम पर आराम से यहाँ पर देर तक भुनना और फिर ही यहाँ पर थोड़ा पानी डालना और पानी डालकर इसको ढककर 5 मिनट पकने देना। अब बोलोगे भरत भाई ये तो काफी मेहनत का काम हो गया, लेकिन दोस्तों यहीं पर फर्क आता है आपके घर के खाने में और बाजार में जो बनता है। आप जब ढक्कन खोलोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा अपना बिरिस्ता डाल देना, जो आपने पहले प्याज फ्राई करके रखे हैं ना, इसकी एक ग्रेवी सी बनेगी। और अब तब तक पकाना जब तक सारा पानी उड़ नहीं जाता, बिल्कुल तेल दिखना चाहिए आपको तब तक। ये स्टेप अगर आपने सही कर लिया ना दोस्तों तो बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा आपकी बिरयानी का। सीधा ही आपने अब पानी डालना है। 2 कप चावल यूज करे हैं तो मैंने यहाँ पर 3.5 कप तक पानी डाला है, उससे थोड़ा ज्यादा डाला है। याद रहे 4 कप मत डालना, डबल क्वांटिटी मत डालना, उससे थोड़ा कम ही रखना। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच मैंने अजीनोमोटो डाला है क्योंकि वो डालते हैं, अगेन आप स्किप कर सकते हो इसे। बस अब ढक्कन लगाकर आप पहले हाई फ्लेम पर अच्छे से इस पतीले में पानी को उबलने देना, फिर ही अपने भीगे हुए चावल डालना। आप खुद ही देखो दोस्तों 1 घंटे में एकदम वाइट से हो जाते हैं, ये बिल्कुल ऐसे होने चाहिए। तो ढक्कन खोल के सबसे पहले मैंने यहाँ पर हरी मिर्चें डाली हैं और फिर डायरेक्टली यहाँ पर चावलों को स्ट्रेन करके डाल दिया है। ध्यान रहे दोस्तों पहले 2 मिनट खुले में पकाना है जब तक बॉयल नहीं आता। जैसे ही हल्का हल्का बॉयल आना शुरू हो जाता है फिर आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और 5 मिनट लगातार हाई फ्लेम पर पकने देना। चावल अच्छे से खुल जाएंगे दोस्तों। जब ये स्टेज आ जाए तो आप यहाँ पर अब मटर डालना। मेरे ये फ्रेश मटर हैं इसलिए मैंने इस टाइम पर डाले हैं। अगर आप फ्रोजन डाल रहे हो तो आप एंड में भी डाल सकते हो। बस हल्का सा मैंने चलाया है और अब आपने चावलों को दम पर पकाना है। तो आप यहाँ पर बिरिस्ता को ऊपर स्प्रिंकल कर देना और ढक्कन लगाकर इसको 10 से 12 मिनट एकदम लो फ्लेम पर, लोएस्ट फ्लेम पर पकने देना। भारी सा वेट रख के छोड़ देना दोस्तों, इसको रिलैक्स होने देना अच्छे से। 12 मिनट बाद भी ढक्कन मत खोलना, थोड़ी देर वेट करना, थोड़ा ये सेट हो जाए, ठंडा हो जाए, फिर ही ढक्कन को खोलना दोस्तों। और फिर देखना ना तो नीचे आपको कोई पानी मिलेगा, आपके चावल भी बहुत ही अमेजिंगली पक जाएंगे, एकदम खिले खिले, एकदम परफेक्ट तरीके से। आप खुद ही देखो कैसे एकदम बाउंसी से हैं। तो अब एकदम फाइनल चीज करते हैं जो वो लोग करते ही हैं, थोड़ा सा फूड कलर डालते हैं। मैंने बस एक क्रॉस लगाया है, ऊपर से थोड़ा सा बाकी बचा हुआ बिरिस्ता डाला है, 1 चम्मच चिकन मसाला और पनीर से इसको सजा दिया है। ऐसे ही मिलती है ना दोस्तों बिरयानी बाहर, तो बिल्कुल वैसे ही आपको खिलाऊंगा भी जरूर। एक प्लेट में पेपर रखकर उसी के ऊपर चावल डालने हैं। आप खुद देखो कितने अमेजिंग खिले खिले चावल लग रहे हैं। इसी के ऊपर आप ग्रेवी डालना, थोड़ा सा मैगी मसाला वो डालते हैं, आप चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, अपने अपने ऊपर है। और लास्ट में लच्छा प्याज के साथ इसे सर्व करना। आप ये बना कर देखना दोस्तों, दिल्ली का जो ये अमेजिंग फ्लेवर डेवलप हुआ है ना अभी, सच में एकदम लाजवाब है। इट्स वर्थ ट्राइंग एंड गिविंग योर टाइम इन द किचन। ये बना कर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा।